जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा, अक्सर कई भाई बहनों के मुझे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं और वह मुझे यह बताते हैं कि भैया हमें ध्यान के समय या सपने के माध्यम से या फिर पूजा पाठ करते समय कुछ आभास होते हैं या फिर हमें सपने के माध्यम से कुछ आकृतियाँ दिखाई देती है या फिर हमें सपने के माध्यम से भगवानों के दर्शन होते हैं और भगवान हमसे कुछ बोल करके जाते हैं, कह करके जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कई भाई बहनों के मुझे पर्सनल भी मैसेज आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं, वह यूँ बोलते हैं कि भैया हमें ध्यान के समय पर अनेकों प्रकार की कुछ आकृतियाँ दिखती है, जैसे कि आँखों का दिखना या फिर कई प्रकार की आकृतियों का दिखना। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ध्यान, जब भी हम भगवान के ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे ध्यान जब लगना स्टार्ट होता है, वैसे तो हमारा ध्यान जल्दी से लगता नहीं और हल्का फुल्का जैसे ही लगने स्टार्ट होता है तो हमें क्या होता है, हमारी बॉडी सुन्न पड़ने लग जाती है, हमें आकृतियाँ दिखने लग जाती है उस ध्यान के माध्यम से। अब ध्यान के माध्यम से कई व्यक्तियों को अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं। हर एक व्यक्ति को एक तरीके के अनुभव कभी भी नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें एक ही प्रकार के अनुभव होते हों। हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को अनेकों प्रकार के अलग अलग ही अनुभव होते आए हैं और होते रहेंगे। कई भाई बहनों को ध्यान के समय पर आंखें दिखाई देती है, बड़ी बड़ी आँखों का दिखाई देना, जैसे कि ध्यान के समय पर उनको अपने अंदर के तरफ से कोई उनको देख रहा हो, इस प्रकार से दिखाई देता है कि कोई उनको घूर घूर के देख रहा हो और उनको डराने की कोशिश कर रहा हो और उनको ऐसा बोल रहा हो कि ध्यान के अंदर ना बैठे, ध्यान से आप उठ जाएं। तो वह क्या होता है, जब आप उस भगवान के ध्यान के अंदर बैठना स्टार्ट करते हैं ना, तो अनेकों प्रकार की चीज़ें जो आपके अंदर मौजूद है, उस भगवान की, उस भगवान के तत्व मौजूद है, उस भगवान के पहरेदार मौजूद है, वह अनेकों अनेकों प्रकार के रूप बना करके आपको डराने की कोशिश करते हैं भाई, कि आप आगे की तरफ ना बढ़ पाओ, कि उनके डर के ही मारे आप ध्यान से उठ जाओ। ऐसा कई भाई बहनों के साथ देखा गया है कि ध्यान के समय पर आपको डरावने डरावने चित्र नजर आने लग जाएंगे, जैसे किसी चुड़ैल के या फिर किसी भूत के। वह क्या होता है, आपको डराने की कोशिश करते हैं कि आप ध्यान से उठ जाएं, मगर उठना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं उठना, क्योंकि आपको वह छल रहे होते हैं, डराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप आगे के मार्ग पे ना जा सकें, क्योंकि उनको भी यह पता है आगे के मार्ग पे चल करके आप उस भगवान की प्राप्ति कर लोगे, भगवान की प्राप्ति आपको हो ही जाएगी, उस भगवान के आपको दर्शन हो जाएंगे आपके अंदर के माध्यम से। तो इसलिए आपके अंदर के माध्यम से कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आपको डराने की कोशिश करती हैं, आपको महसूस कराने की कोशिश करती है कि आप इस जगह से अपने ध्यान से उठ जाएं, मगर आपको ध्यान से बिल्कुल भी नहीं उठना है। जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं आप, जिस भी भगवान की पूजा पाठ करके आप ध्यान में बैठ रहे हैं, आप उनसे नम्रता से
बिल्कुल प्रेम पूर्वक अपने अंदर के माध्यम से, जैसे आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं ना, उसी वक्त उनको देखते देखते आपको केवल अपने उस ईश्वर से यह बोलना है कि ईश्वर मुझे आगे का मार्ग दे, मुझे आगे का रास्ता दिखाएं, क्योंकि यह जो भी चीज़ है, जो भी तत्व है, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे अंग संग हैं। जैसे आप मुझे बाहर से प्रोटेक्शन देते हैं, वैसे ही आप मुझे अंदर के माध्यम से भी प्रोटेक्शन करें, ताकि मैं आपके मार्ग पे आगे चल सकूं। इस प्रकार से जब आप उस भगवान से, ईश्वर से, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, उनसे जब आप इस प्रकार की रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके आगे से वह आँखों की छवि या फिर किसी भी तरीके की गलत प्रकार की छवियाँ आपकी आँखों से हट जाएगी, आपके ध्यान से हट जाएगी और आपको आगे का मार्ग दिखने लग जाएगा। इस प्रकार से करके देखना। आप जब तक करोगे नहीं, आप क्या होता है, आप बैठते हैं ध्यान के अंदर, थोड़ी सी गहराई में जाते हैं और आपको अनेकों प्रकार की चीज़ें दिखने लग जाती है। आप यह सोचते हैं कि हम उठ जाएं, ये पता नहीं क्या चीज़ है जो हमारे को डराने की कोशिश कर रही है, आगे जा कर के हमारे को कोई नुकसान ना कर दे। मगर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी भी नेक राह पे हम निकलते हैं ना, चलते हैं, तो ऐसे अनेकों प्रकार की छलावे हमारे को मिलते हैं, उनसे डरना नहीं है, क्योंकि आप नेक राह पे हैं। अब मैं बात करूंगा आपको सपने के माध्यम से। जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं ना, पूरे दिल से, पूरे तन मन धन से आप उस ईश्वर को मानते हैं, उसको पुकारते हैं, तो क्या होता है, सपने के माध्यम से उस भगवान के दर्शन आपको होने लग जाते हैं। उस दर्शन के माध्यम से आपको कई समय इस प्रकार के भी सपने आने लग जाते हैं कि कोई भूत प्रेत आपके पीछे भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, आपको मारने के लिए, आपको कत्ल करने के लिए, या फिर आपको डराने के लिए। तो क्या होता है, आप यह सोचते हैं मैंने ये जो पूजा पाठ स्टार्ट करी है, इस पूजा पाठ के स्टार्ट करने के बाद मुझे ऐसे सपने आने लग गए। तो क्या होता है, आप वह पूजा पाठ बंद कर देते हैं कि मैं तो कर रहा हूं भगवान की पूजा, और मुझे इस सपने के अंदर से ऐसे डरावने डरावने चित्र, ऐसे डरावने डरावने दृश्य क्यों नजर आ रहे हैं। और आप उस भगवान का वह संकल्प एवं उस भगवान की पूजा पाठ को छोड़ने की कोशिश करते हैं, और आप कई दफ़ा छोड़ भी देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब आप पूजा पाठ करते हैं ना, तो आपके आसपास की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, वह आपको सपने के माध्यम से आकर के डराती है और यह कहती है आप पूजा पाठ छोड़ दें। क्योंकि जब आप उस भगवान की निर्मल तरंग को छूते हैं ना, तो क्या होता है, कोई भी नेगेटिव शक्ति नहीं चाहेगी आपके घर के अंदर उस भगवान का वास हो, उस भगवान का तत्व आए, उस भगवान की कृपा आए। इसलिए वह अपना एक जाल बुनते हैं और आपको डराने की कोशिश करते हैं सपने के माध्यम से। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर आप कर सकते हो तो आप यह कार्य अवश्य ही करके देखना। जब भी आपको इस प्रकार के सपने आए, विचित्र विचित्र सपने आए, गंदे गंदे सपने आए, या फिर सपने के अंदर कुछ गलत दृश्य दिखाई दे, तो आपको सोने से पहले उस भगवान का नाम सिमरन करके अवश्य ही सोना है। भगवान से प्रार्थना करके सोना है कि भगवान मुझे रात के समय सपनों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज़ ना नजर आए, और आप मेरी पूर्ण प्रोटेक्शन करना। जैसे आप मेरी बाहर की तरफ से करते हैं, वैसे ही मुझे सपनों के अंदर भी प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना। इस प्रकार से आप उस भगवान से प्रेयर करेंगे। और अगर आपको सपने के माध्यम से अगर किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती है ना, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक नेक राह पे चल रहे हैं ना, तो नेक राह पे चलने वाले के आगे थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती है, मगर जैसे जैसे उस भगवान का साथ आपको मिलने लग जाएगा ना, आपकी सारी कठिनाइयाँ हटती चले जाएगी, छटती चले जाएगी।
अब मैं बात करूंगा, आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपको जब विचित्र अनुभव होते हैं तो आप उनसे डर जाते हैं, तो आप क्या करें कि आप डरे ना। कई दफ़ा जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, भगवान को याद कर रहे होते हैं, भगवान का भजन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, एकदम से घर की चीज़ों का गिर जाना, घर के अंदर जैसे कि एकदम से बर्तन गिर गया बहुत तेज़ी से और आप चौंक जाते हैं। आपका सारा ध्यान उस पूजा पाठ से हट करके सीधा बर्तनों की तरफ जाता है कि ये बर्तन अचानक कैसे गिर गया। या फिर जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है आपके पास कोई छम छम करता हुआ आपके आसपास घूम रहा है, आपको विचित्र कर रहा है। आप उससे डरे नहीं, आप यह ना सोचें कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है, कई भाई बहन जो कि गांव देहात के अंदर रहते हैं, उनका एक ही कमरा होता है, ऊपर छत होती है, उसके ऊपर कोई कमरा नहीं होता है। कई दफ़ा ऐसा लगता है जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी छत के ऊपर कोई धम धम कर रहा है, जैसे कि कोई चल रहा हो, और आप बाहर जा कर के देखते हैं तो आपकी छत पे कोई नहीं होता। ये क्या होता है? जब आप पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको डराने की कोशिश करती है, धमकाने की कोशिश करती है कि यह पूजा पाठ बंद कर दो। अक्सर देखा गया है, पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं और किसी घर के अंदर किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब होने लग जाती है, तो क्या होता है, वह व्यक्ति पूजा पाठ को छोड़ करके और सामने वाले व्यक्ति की तरफ देखने लग जाता है, सामने वाले व्यक्ति की तरफ ध्यान देने लग जाता है। तो ऐसा क्या करें जो कि सामने वाले व्यक्ति की तरफ भी ध्यान ना दे सके। आप जब भी पूजा पाठ करें तो अपने मंदिर के अंदर एक लोटा जल का अवश्य रखें। जो भी मंत्र जाप करते हैं, भगवान की चालीसा करते हैं, तो आप उसका जल उस व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है, आप उसको पिलाएं। उस जल को पूरे घर के अंदर छिड़कें, आपको बहुत शांति मिलेगी। और अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको डराने की कोशिश करे ना, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप एक नेक राह पे चल रहे हो ना, तो कठिनाई तो आपके आगे आएगी ही आएगी। मगर अगर उन कठिनाइयों को देख करके आपने उस भगवान का मार्ग छोड़ दिया ना, तो वह कठिनाइयाँ कम नहीं होगी, और भी तेज हो जाएगी, और भी आगे चल करके आपको परेशान करने लग जाएगी। हाँ, अगर आप भगवान की राह पे चलते हो और उन कठिनाइयों को सहते सहते उस भगवान की पूजा पाठ में, उसकी अर्चना में, उसके ध्यान में अपना सारा जीवन व्यतीत करते हो ना, तो वह कठिनाइयाँ धीरे धीरे आपके पास से खत्म होने लग जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी। जैसे जैसे आपके घर के अंदर उस भगवान का आगमन होगा, वैसे वैसे। तो इस प्रकार से आप उस भगवान को याद कर सकते हैं, उस भगवान को महसूस कर सकते हैं। जीवन के अंदर कठिनाइयाँ बहुत आती है, उन कठिनाइयों को सहन करते करते उस भगवान का ध्यान करें, उस भगवान को याद करें, उस भगवान से प्रेम करें, और किसी भी बात से ना डरें। जब भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है ना, तो करने वाला भी वही है, धरने वाला भी वही है। वह भगवान आपकी परीक्षा लेता ही लेता है, तो किसी भी वजह से आप डरे नहीं और भगवान की पूजा पाठ में लगे रहें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा बताने का उद्देश्य आपको यही था कि भगवान की पूजा पाठ करें। समस्या तो बहुत आएगी, मगर पूजा पाठ, भगवान को याद करना कभी ना छोड़ें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पे अगर कोई भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।